नमस्ते, मैं सुजीत। आज का सबसे पहले खबर है डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बारे में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन शुक्रवार को अलास्का में हुई बातचीत के बाद यूक्रेन में रूस के युद्ध को समाप्त करने के लिए किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाया। पुतिन ने दावा किया कि उनके और ट्रंप के बीच यूक्रेन पर एक समझौता हो गया है। साथ ही उन्हें यूरोपियों को चेतावनी दी है कि वो नाजायज प्रगति को वंचित न करे। हालांकि ट्रंप ने कहा जब तक कोई समझौता नहीं होता तब तक कोई समझौता नहीं होता और कहा कि वह जल्द ही यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ज़ेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के बात करने की योजना बना रहे हैं। पुतिन ने मॉस्को के लंबे समय से चले आ रहे रूस को दोहराया कि वह यूक्रेन में युद्ध को शांत करने में ईमानदारी से दिलचस्पी रखता है, लेकिन ऐसा होने के लिए संकट के सभी मूल कारणों को समाप्त करना होगा। उन्होंने आगे कहा कि वह यूक्रेन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के मुद्दे पर ट्रंप से सहमत है और मॉस्को इस पर काम करने के लिए तैयार है। हालांकि उन्होंने कोई ब्यौरा नहीं दिया। ट्रंप, जिन्होंने हाल ही के दिनों में अलास्का शिखर सम्मेलन के बाद दूसरी बैठक की इच्छा जताई थी, ट्रंप ने कहा था कि उन्हें पुतिन के साथ अपनी अगली बैठक मॉस्को में होने की संभावना दिख रही है, पत्रकारों के सवालों का जवाब दिए बिना। लेकिन दोनों नेताओं ने कमरे से बाहर निकलने से पहले दूसरी बैठक की घोषणा नहीं की है। यहाँ पे एक अपडेट आई थी कि ट्रंप के साथ अलास्का शिखर सम्मेलन के दौरान पुतिन ने कैसे तोड़ा प्रोटोकॉल। दशरथ यात्रा के बाद किसी अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ पहली संयुक्त कॉन्फ्रेंस में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पहले माइक्रोफोन लेकर प्रोटोकॉल तोड़ दिया, क्योंकि वो कंफर्म करना था कि कथा उनके शर्तों पर शुरू हो, यहाँ तक कि बिना किसी हस्तक्षेपित शांति समझौता की घोषणा की भी। उन्होंने इतिहास, भूगोल और अमेरिका के साथ पड़ोसी संबंधों का हमला दिया, जबकि यूक्रेन युद्ध के शर्तों पर आपसी रखा। पुतिन अलास्का से पूर्वी रूसी क्षेत्र से होने वाले इतिहास पर जोर दिया तथा अमेरिका और रूस को भूगोल और साझा इतिहास से जुड़ा हुआ बताया तथा स्वयं को प्रतिनिधि के बजाय साझेदार के रूप में चित्रित किया। अब उनके और ट्रंप के बीच बहुत अच्छा सीधा संपर्क है। तो चलिए बात करते हैं अगली खबर, यूक्रेन राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बारे में। यूक्रेन राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस और यूक्रेन युद्ध समाप्त करने में भारत से मदद करने की उम्मीद की। अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बैठक से 3 घंटे पहले पोस्ट किए गए एक संदेश में यूक्रेन के राष्ट्रपति 11 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी बातचीत का उल्लेख किया और कहा कि भारत और यूक्रेन स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए खड़े होने के साथ साथ शांति और विकास की खोज के अनुभव को साझा करते हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि भारत युद्ध को समाप्त करने में प्रयास में योगदान देगा ताकि हमारी स्वतंत्रता और संप्रभुता वास्तव में सुरक्षित हो सके। उन्होंने कहा व्यक्तिगत मुलाकात बहुत समय से लंबित थी। उन्होंने नई दिल्ली में संपर्क साधनों का संकेत देते हुए कहा कि ऐसा समय में जब यूक्रेन ट्रंप पुतिन वार्ता में परिणाम को लेकर चिंतित है। तो वेल गाइस, ये था आज का हमारा न्यूज़ वीडियो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।